पर नाज है। समाज हमारे काम रुकता है, जो समाज जिंदगी बीती आज हमारे सामने हो चुका है। आपकी चालाकियों के सामने वालों की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। पन बॉस, हमले आप शानदार रहनुमाई से बड़े ही कामयाब हुए। हम सब रात के राही अपने लीडर देखने के लिए बेटा, और हमने आज तक आपकी सिर्फ आवाज सुनी है। आपके साथी आपसे मिलने के लिए बेकरार है सरदार। वक्त आने पर जहरी नाम खुद ही तुम्हारे आ जाएगा सरदार। तो सुनो, आज की रात खान बहादुर बेटी का जश्न मनाया जा रहा है। होंगे और हमारा छठा गरीब के घर पर होगा। तब मलिक या हबीबी, मगर मैंने पहचाना नहीं। अबू खालिद बिन बसर। अच्छा, अबू आप तो शेख कल क्या गया? ठीक है, हमद हवाजाज कंपनी वाले को बोला हम आ गया। घर पे गया, हमारा नौकर बोला किसी मिलेगा, नाम भूल गया। जरीना। अस्सलाम वालेकुम खान बादशाह साहब। तो पुलिस के बड़े बड़े अफसर तशरीफ ला रहे हैं। आइए आइए। हाजिर हुआ हूँ। क्या मतलब? कुछ अरसे से शहर की बड़ी हादसा हो। कैसे हादसा? सालगिरह में बारिश, ये सालगिरह का तोहफा कबूल। जी शुक्रिया। हमारी बेटी का उर्स होएगा, शादी होएगा, दर्जन बच्चा होएगा। आइए जरीना बेटी, आइए आइए। बहुत खुनती, लेकिन एहतियात लाजिम। जरीना बेटी, सालगिरह मुबारक। आपकी तारीफ? आना इसमें अबू मिनल कारोबार है। 30 साल की बसरे से तशरीफ लाए। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आप। डैडी तशरीफ रखिए। अब शुरू ही होने वाला है। इत्तला हमें दी थी, उसका क्या बना? यूं तो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, मगर रिपोर्ट क्यों नहीं की? राइट सर। मुमताज शहजाद इन्वेस्टिगेटर। हाँ हाँ, अंदर भेज दो। मैंने तुम्हें इस रक्कासा को नहीं, मिस्टर मुमताज शहजाद को अंदर भेजने के लिए कहा था। मिस मुमताज शहजाद एट योर सर्विस सर। आप और स्पेशल इन्वेस्टिगेटर? मगर कल रात तो आप एक रक्कासा। जी हाँ, खतरनाक बताने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। जी हाँ जी हाँ। शुक्रिया। पहुंचने की इत्तिला तो हमें 8 दिन पहले मिल चुकी थी, मगर इसी शहर में हूँ। मैं पहले अपने तौर पर जहरी नाम के बारे में करना चाहती थी। पिछले 1.5 महीने से शहर में अजीब व गरीब हादसा। जब कभी कोई बड़ी पार्टी होती है, वहाँ एक सांप नजर आता है और
बुझ जाती है। उस अंधेरे में वो सांप जिसके जिस्म पर सबसे ज्यादा कीमती जेवरात होते हैं और रोशनी आने तक वो जेवरात भी गायब हो चुके होते हैं। आप तो सब कुछ जानती हैं मिस मुमताज। अगर ये राज हल हो जाए कि एक सांप सिर्फ उसी औरत को क्यों कर डस लेता है जिस्म पर सबसे ज्यादा कीमती जेवरात होते हैं, तो फिर समझ लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप जैसी माहिर और काबिल जासूसा की खिदमत हम जहरी नाग और इसके गिरोह को जल्द अज जल्द बेनकाब कर देंगे। इस केस को सुलझाने के लिए एक लड़ी तो मिली है, नकली बात। इससे मालूम होता है नाग भेष बदलने में माहिर है। उसने जिस अरब का भेष बदला था, खान बहादुर को उस पर शुबह तक नहीं हुआ, मगर अब मालूम हुआ है कि असली अरब तो आज बसरे से यहाँ पहुँचा है। वेल डन मिस मुमताज। अच्छा वैसे अब आपका क्या इरादा है? जी फिलहाल तो शहर की मुख्तलिफ मेकअप और फैंसी ड्रेस की दुकानों में मालूमात करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। माफ कीजिएगा, मैं जरा बहुत जल्दी में हूँ। खलीफा वो अभी तक नहीं आया। खुशियाम बोलता है वो आएगा, जरूर आएगा। बड़ी थाई मटेरो, जरा बाकस तो देव नहीं। बाकस क्या? अरे माचिस माचिस। खुशियाम नसवार करता, माचिस किधर से लावे? साईं बाकस ना आरिया है ना जारिया है। चुप रहो। वो ठीक बोलता है, वो बहुत बड़ा 420 है। वो 420 है या 420 है, ये हम नहीं जानते हैं। हम बस हमको वो पैसा दे रहे, ये हमारा मतलब है। वो रेस जीत के हमको पैसा देता है। बड़े ताए कोई रेस के अंदर हमेशा तो नहीं जीतता। मैं भी चोरी डकैती भी करता होऊंगा। वो खुद से चोरी करे, डकैती करे, हमको क्या मतलब? हमको पैसे से मतलब है। हम तो इंतजार करेंगे, शाम तक इंतजार करेंगे, रात तक इंतजार करेंगे। हम इधर ही बैठेंगे। बैठो। नकली बाल। मुझे आज पैसे की जरूरत है। हमारे पेट पे लात क्यों मारते हो? हमको पता तुम्हारे को जरूरत है, मगर वो खाना खाना मिल तो जावे। सारे बिरादरी पूरी दिन आए। वो खाना खराब बैठे देखा खान साहब बाल बच्चा अच्छा है। हम बोलते हैं पैसा दो और मैं खाना दो, मना नहीं करो। अरे पैसा दो, हम बोलते हैं तुम्हारी को पैसा नहीं तो क्या?
नहीं किया। दिलीवाल किधर खान को ले जाएगा, हम उसका घर जानता है, हम उसको ले जाएगा। अरे जाओ, तुम टैक्सी नहीं मिलता क्या गाड़ी दुनिया के सबसे लंबे इंसान कहाँ मर गया? आज तो मेरे कानून का खजाना जीता है। जल्दी आ। यस सर। अबे ये सर के बच्चे जल्दी, आज मैं तेरे माला माल कर दूंगा। क्या ये क्यों सरकार? हाय कुछ न पूछ बेदाम, आज हो कोई लड़की टकरा गई क्या? लड़की भी टकरा गई और ये नजरें भी टकरा गई। हाय नजर जो किसी टकरा गई, लव करना सिखला गई। हाय लवली लवली लवली। हाय हाय अपनी तरह सरकार का भी धनन तख्ता हो। हमारी चाय में भूख लगी है। ये सर चाय हजर है। अबे सिर्फ एक कप चाय? साहबा का ऑर्डर है कि आज से मैं आपको सिर्फ एक प्याली चाय दूं। और चाची साहबा ने कहा चाची चाची चाची, तंग आ गया हूं मैं इस चाची से। इस घर का मालिक मैं हूं। यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। न जाने अब बजान मरहूम को भी क्या सूझी थी कि कंजूस मक्खीचूस औरत को मेरा सरपरस्त बना दिया। पर हुजूर के अब्बा जान ने तो अब्बे जान के बच्चे बकवास किए जाएगा या कुछ खाने को भी लाएगा। ये ले 10 रुपए का नोट और जल्दी से वापस। इधर से लाइन ना साईं। और मखाना रुपया उठाओ, नीचे से भी उधर से उठाओ। ऐसा नहीं है। चलो हम लोग चारों भाई बाहर जाके बांटे और देख लेके जाएंगे तुम्हारा मगर खाली करेगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करना मांगता है हामिद भाई ना, पैसा नहीं बोलते, सच बोलते। कल से फोन आया था कि उनका नाम, मेरी एक ही बहन और वो भी पैसे पैसे की मोहताज। मैं आज ही चाची से फैसला करता हूँ। चाची से फैसला जरूर होना चाहिए और अभी होना चाहिए और आज होना चाहिए। और ये बेटा बेदाम ये ले माई, फकीर की दुआ और दवा है कि 9 महीने गुजरते ही तेरी गोद हरी हो जाएगी। लीजिए पीर साहब, ये हदिया कबूल कर लीजिए। वैसे तो अल्लाह वाले कुछ नहीं लेते, पर तेरा दिल खुश करने को लिए लेते हैं। माई तेरा खुदा भला करे। यार क्या कहा बरखुदा? यही कि अब तो माशा आप तीरंदाज हो गए। बरखुदा थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए तो फिर माल ही माल है। अगर सारा न जीत लिया तो तुम्हारा चचा नहीं किसी गधे का चचा हूँ। वो अब भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं गधा ना होता और आप एक गधे के चना होते तो फिर हम दोनों ही बाकी क्यों मरते? हाँ बरखुदा, पता नहीं मेरे भाई मरहूम क्या सूझी कि वसीयत में अच्छा खासा मेरा नाम लिखते लिखते तुम्हारी चची नाम ठोक गए। आखिर उस वसीयत नामे में कुछ मत तो होगी। हाँ हाँ, लिखा तो ये कि जब तक तुम सारा कारोबार संभालने के काबिल न हो जाओ। अब मैं कारोबार संभालने काबिल हो चुका हूँ और किस बात का इंतजार है? और इंतजार तो सिर्फ तुम्हारे चची के जवान होने का है। जवान नहीं, डाउन होने का है। तभी जाके तुम्हारे और अपने दलिद्दर दूर होंगे। कभी बात थी, पीर फकीर ही तो इसीलिए तो मैं उनकी खिदमत करती हूँ और अदावाए वे बस अब के साल। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं किया तो कुछ नहीं, मगर कुछ करने आया हूँ। क्या करने आए हो? फैसला करने, अपनी दौलत अपनी जायदाद का फैसला करने। अब हम दोनों जवान हो चुके हैं, हमें हमारा मिलना ही चाहिए। तुम ठीक कहते हो। क्या कहा? नहीं तुम कहती हो। आपने हम दोनों बहन भाइयों को जहन्नुम बना रखा है। अपने शरीफ को पैसे नहीं भेजे तो उसका नाम कॉलेज से नाम कट जाने तो नाक नहीं कटनी आ जाए। चाची ये सरासर जुल्म है, दुश्मनी मैं कुछ नहीं जानती। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्या है? वो आरा काली दे चुका और मुझे भी, मगर हम दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दी। मुबारक के मुस्तहिक तो आप हैं। मुस्तहिक तो खैर आपके भी हैं। हाँ? जी हाँ, आप तो सारे कॉलेज की हीरोइन बनी। मगर आज के हीरो तो आपके सिर्फ जलसे के? नहीं नहीं, इनके हीरो भी आप हैं। मिलाइए मिस मैरी और मेरे ख्याल से चलती फिरती नजर आई। हम जाता है। मैरी, मेरी बात तो सुनो।
अरे तुम मेरी बात तो सुनो पहले। अरे बात तो सुन। अरे शमीमी ने जाने दो, ये बहुत मसरूफ खातून है। टाटा। लड़के क्या समझेंगे? लड़कों को जो समझना था वो मच चुके हैं। खुदा के लिए यहाँ से कहीं चलिए। तो मैं तो एक जमाने से यही चाहता हूँ, चलिए। कहाँ? आप मुझ पर भरोसा नहीं? आपसे ज्यादा मुझे अपने आप पर भरोसा। तो फिर खुदा के लिए चलिए। चलिए आइए, ये है वो हम तुम्हें दिखाने लाए। अजी बाबूजी, मैंने कहा जरा ओ, खाने सब तैयार हो गए? खाने तो रोज ही तैयार होते, मगर वो अच्छा, तो फिर जाके लिया भाग के। मगर वो अपना सेठ के हाथ में अगर तकलीफ है तो हम आज उनके साथ खाना नहीं खा सके। हमारे यहाँ कुछ मौजूद मेहमान आए हुए हैं। अजी होटल वाला सेठ। वो गरीब, उससे तो हम अभी मिल के आए हैं। तुम खाना लिया जाए। अरे गर्म आ गया, नहीं जल्दी आओ। जा अबे वहाँ 2 पैसे कमा लेगा, यहाँ टाइम मत कर। आइए जी, तशरीफ लेते हैं। किस कदर अंधेरा है। मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया ताकि तुम मेरी तरफ से किसी अंधेरे में न रहो। आराम महल के सुख और चैन में जिंदगी गुजारने वाली शमी, हो सकता है मेरी गुर्बत और टूटे फूटे मकान को देखकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ठंडी हो गई। कैसी बातें करती हो असलम? मोहब्बत मकान से नहीं, इंसान की जाती है। तुम मुझ जैसे गरीब को इंसान समझती हो शमी? अजी बाबूजी, वो मैंने कहा बाबूजी। इसे भी इसी वक्त मरना था क्या? कौन है? बैठो तुम बैठो। अजी मैंने कहा अभी वजह फिर आएंगे। या बेहद लापरवाह होते जा रहे हो। जितनी देर मैं शहर से बाहर रहा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में कोई डाका नहीं डाला। नहीं सरदार, हम लोग अभी इसी भेष में एक आलीशान बंगले आराम महल गए थे और हमें शक है कि वहाँ काफी दौलत मौजूद है। बहुत खूब, तुम लोग आराम महल की दौलत का खोज लगाओ और साथ ही साथ दूसरी होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों की खबरें भी हासिल करते रहो। अबे बेदाम, इस तरह उल्टा देखकर दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता आपने निशानेबाजी में। पर हुजूर, ये निशाना तो ठीक जगह है ना? अबे बकवास बंद कर, वरना सेब और फूल बदन उड़ जाएगी। अरे परवरदिगार, मेरे होने वाले दुआ को सलामत रखना। अबे शट अप, लड़की जरा स्टेडी रहना, वरना सेब की जगह तुम्हारा कान उड़ जाए। स्टेडी, बिल्कुल नहीं हिलना। स्टेडी। भाईजान, छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ। वाह, कैसे तीरंदाज हो। अब तुम मान गई हो? मानती तो मैं पहले ही से हूँ, लेकिन अब तो तुम्हारे मुंह पर ये मुस्कुराहट, ये शर्मीली अदाएं, ये मैं क्या देख रहा हूँ चाची? आपके खामोश बेदम। ओहो, माफ करना मेरी अहलिया, मेरी लाइफ भर की भाई, मेरे कभी न होने वाले बच्चों की वादा माजदा। हाय हाय, भी होगी। क्या फिर कोई आकिल, फाजिल, आमिल और गाफिल टाइप पापा की टक्कर दे? हाँ, और उसने ये तालीफ भी दिया है। लाओ सीधा सीधे हाथ का तो हाउसफुल है माय डियर लाइफ भर की भाई। देख लो, अगर एक तावीज से एक बच्चा पैदा हो तो समझ लो तुम्हारे इस आराम महल में पूरी थाईलैंड की पॉपुलेशन परवरिश पाती और बच्चे भी सब फकीर पैदा होते। अलबत्ता इस हाथ का चांस है, लाओ इससे बांधे ताकि मेरा बैलेंस बराबर हो, वरना निशानेबाजी बड़ी हो रही है। चलो इसी हाथ पर सही, वैसे भी ये हाथ दिल के करीब ही रहता है। पर बांधो, दिल पर बांधो, पेट पर बांधो, मेरा तो ख्याल है मूंछों पर बांधो। तुम दो या ये तावीज दे, कोई एक बच्चा दे दे ताकि इन तावीजों के बोझ से मेरी जान छूटे। बस अब अल्लाह ने चाहा तो ये आखिरी ही तावीज होगा। सच कह रही हो, मेरी पावरफुल दादी। हटो बस भैया, अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये तो रांझा अपनी हीर के मिलने जुलने के लिए रहा था, समझे ना? क्या मतलब? यार वो शमीम है ना, कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, पीर असलम शाह रशीदी के नाम से एक इश्तहार दो, हो सकता है वो शमीम हाथ पड़ जाए। और से मिलने की हद तक तो ठीक है, लेकिन याद रखना इससे कहीं पैसा कमाने की हरकत न कर बैठना। अबे छोड़ो यार, तुम इश्तहार लिखो। क्या लिखूं भाई?
या औलाद पैदा हो सकती है। शर्तिया औलाद? हाँ हो सकती है। अच्छा भाई मैं लिख लेता हूँ। चाची शमीम। हो सकता है गलती से शादी हो जाए। क्या बात घर है बाजार नहीं, उस निगोड़े काली से तू नाच गाना ही सीख कर आई है। क्यों, इसमें क्या बुराई है? मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आई, खबरदार जो मैंने नाचते गाते देखा। मैं अपने घर में नाचती हूँ, अपने घर में गाती। मैं जरूर नाचूंगी, जरूर गाऊंगी। बड़ों को जवाब देते शर्म नहीं आती लड़की? मैंने गुनाह नहीं करी है लड़की, गलत बात का मुंह पर भी जवाब दिया जाए। तेरी ये मजाल कम। भैया क्या बात है शमीम? चाची, चाची की जबान को लगाम देनी ही पड़ेगी। जबान नहीं, अब तो चाची का हाथ भी चलने लगा है। थप्पड़ थप्पड़ तुम्हें नहीं मारा, बल्कि एक जवान भाई की गैरत को मारा है। तुम फिक्र ना करो शमीम, आंसू कभी नहीं आएंगे। मैं ये रोज रोज का झगड़ा आज खत्म ही किए देता हूँ। मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है। जिंदगी की राय सीखते हुए मैं मुल्जिम अनवर अहमद को मुसम्मा सलमा खानम के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत देता हूँ। हुजूर, आप तो तनख्वाह बढ़ा देते हैं, पर वो चची साहबा तनख्वाह बिल्कुल कम कर देती है। चची 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 जिंदा है? जिंदा? हुजूर, वो तो कयामत का आखिरी बोरिया लपेट कर इस दुनिया से जाएंगी। हुजूर, अबे मेरी गर्दन दबा। गर्दन दबा हुजूर। शर्तिया औलाद हो सकती है। हो सकती है? किसको? मेरी गुलबदन का हुजूर। अबे गुलबदन के भाई गर्दन दबा। गर्दन दबा तो हुजूर। रात भर जुल्फों के बदले सर पर बड़ा सांप का गोल कुंडल मार कर बैठा है जोड़ा सांप का। साहिबान, अगर आपको औलाद न होती हो
ये होना ना चाहती हो, ये होकर मर जाती हो। ओए जी जी जी। और मरकर फिर ना होती हो तो परेशानी की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, आपके शहर में मशहूर माहिर अमलियात पीर असलम शाह रशीदी, चाल नंबर 34 न्यू चाली नंबर 1 कराची। वो मारा चाचा, पीर असलम शाह रशीदी सिर्फ एक। ये देखिए अखबार। वाह 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 वाह, बरखुदा कार्निवल। मिलूंगा। आप कार्निवल का तख्ता कीजिए, मैं जरा अपने पीर साहब से मिल के आता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलते हुए चलाते हुए। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब हैं? यहाँ कोई शाह साहब नहीं है, भाग्य। मेरा मतलब है पीर असलम शाह राशिदी। जी हाँ, वो यही रहते हैं भाई। आइए, तशरीफ लाइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर साहब जरा इस वक्त क़ैलूला फरमा रहे हैं, आपको थोड़ा वक्त तो लगेगा, मैं उन्हें इत्तला करे देता हूँ। वैसे आपके आने का मकसद? मैं उन्हें आराम महल ले जाना चाहता हूँ। आराम महल? आराम महल? जी। आराम महल? हाँ हाँ, आराम महल। आराम महल? आराम महल। आराम महल। चले गोरी पीछे मिलन को चले रघुवीर पीछे मिलन को चले। फिल्म पे अस्सलामुअलैकुम या पीर शाह। वालेकुम अस्सलाम या बेटा। मैं आपकी खिदमत में एक हकीर तोहफा पेश करता हूँ। हमें इसी तलाश थी बच्चाओ। अबे पीर के बच्चे, हमसे ही उस्तादी? अबे हमने भी बदले। तो भाई लिमिटेड कंपनी खोलते, नाराज क्यों होते? वो तो जेल में खोलना, न जाने कितने भोले भाले इंसानों का तो बेवकूफ बना चुका है। मेरी बदनसीबी, पहले गाहक आती हैं भाई। तो यही गाहक तुम्हें जेल भी भेजेगा। दरअसल ये मेरा पेशा नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो एक शर्त पर तुम्हें माफ किया जा सकता है। वो क्या है? वो ये कि जैसा हम कहें तुम्हें वैसा करना होगा। आज से आप मेरे पीर और मैं आपका चेला, हुक्म कीजिए हुजूर। तो सुनो, और उसके बाद तुम्हें आराम महल चलना होगा। आराम है? हुक्म का गुलाम आगे रहे, चलिए अभी चलिए। सुनिए, पहले आपके लिए माकूल कामों का इंतजाम करना होगा, उसके बाद आराम महल। चलिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आइए आइए मिस सुल्तान, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हैं। मैं आपको एक जरूरी चीज दिखाता हूँ। ये कार्ड, ये दावतनामा हमें अभी अभी मिला है। सिटी नाइट क्लब की ओपनिंग। वंडरफुल सर। जहरी नाग वहां जरूर हमला करेगा। नहीं, खान बहादुर फरीद की बेटी के कत्ल के बाद से शहर की औरतों पर जहरी नाग का डर इस कदर गालिब हुआ है कि उन्होंने पार्टियों में जेवरात पहनना ही छोड़ दिए हैं। जी हाँ, इसीलिए खान बहादुर की पार्टी के बाद जहरी नाग ने और किसी पार्टी में हमला नहीं किया। हालांकि 5 बड़ी पार्टियां हो चुकी हैं, मगर इस तकरीब में जहरी नाग वहां जरूर हमला करेगा। वो कैसे?
चीन की मशहूर रक्कासा इस नाइट क्लब में डांस करेगी। उसके गले में हीरे और मोतियों के हार होंगे और इन हीरों के लालच में जहरी नाक वहां जरूर आएगा और हमारे जाल में फंस जाएगा। तरकीब तो बहुत अच्छी सूझी है मिस मुमताज, मगर चीनी रक्कासा ये हम कहां से लाएंगे? आप फिक्र ना कीजिए, इसका भी बंदोबस्त हो ही जाएगा। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे बरखुरदार, इस हुलिये में तो आपके अब्बाजान भी आपको नहीं पहचान सकते। अब्बाजान तो खैर नहीं पहचान सकेंगे, मेरी तो ऐसी हालत है कि इस वक्त मैं अपने अब्बाजान को नहीं पहचान सकूंगा। बहुत गर्मी हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं, पहले आप अपने घर जाइए। आज रात आप डांस करेंगी ना? जी जी नहीं तो हम भी बहरूपियों के बादशाह हैं। आप भेष बदलें और हम ना पहचाने। जी ये आपके साथ ये मेरे चचा हैं। हमारा पैसा कटे में डाल दिया। भाग यहाँ से। क्या हुआ? भाग हुआ क्या? अबे भाग। अब याद रखिए, रात को डांस देखने आऊंगा। क्या हुआ? ओ बड़ी लाई वो फिर अचरिया हमारे को चक्कर दे गया। मनवर खान हमको भी फिरा के गया था। हमको मालूम हुआ कि आज डांस देखने आएगा। तुम लोग सब लोग नहीं लगा दो। बैठो सब लोग। हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आज 1 महीने तक हम उसका इंतजार करेंगे। हम उसको नहीं छोड़ेगा। मेरे दिलेर साथियों, तुम्हारे लिए नई खुशखबरी है। तुम सब खुशियां मनाओ, एक और बड़ा शिकार हाथ आने वाला है। इसी नाइट क्लब के इफ्तिताह पर चीनी रक्कासा नवाब शाहीनाबाद का दिया हुआ 10 लाख रुपए का हार पहनकर डांस करेगी। यही हार मेरे साथियों के लिए जगमगाती तकदीरें साथ लेकर आएगा। सरदार, आपका दिया तो हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अपने दयालु को देखना कब नसीब होगा? वो वक्त भी करीब आ गया है जब मैं अपने हर साथी से आकर मिलूंगा और उसका हिस्सा अपने हाथों से उठाले करूंगा। उस वक्त का इंतजार करो और अब नए हमले के लिए तैयारियां शुरू कर दो। बड़ा अच्छा हो रहा है डांस। जवाब नहीं मांग। इंतजार करो, वो जरूर आएगा। खाई को नहीं आएगा भाई। तुमने अपने साथ हमको भी चरिया बना दिया। ओ भाई साहब, एक हमारा काम कर दे। जल्दी चीनी भाई, खुदा कसम हमको माफ कर, हम समझा अनवर खान है। मला मोचना से बचाया, ये तो बड़े असली चीनी निकला है खान। वो किधर है? वो आएगा कि नहीं आएगा? क्या करे, आगे नहीं आएगा, इधर किधर बताए। कितने शायद आता है वो देख भाई, जवान लड़का निकलता है इधर से। एक छोकरा मोकरा तो छोकरियाँ नहीं जा भाई, जाए बड़े माफ करे, बड़े रसाई माफ करना साई इधर से छोकरी मुक्त छोड़ो, पहले भी हम लोग गलती कर बैठे हैं भाई। नहीं हम वाले इंस्पेक्टर नसीम, दरवाजे बंद कर दो और एक की तलाशी। सर, वैसे तो घबराहट की वजह से बहुत से लोग भाग चुके हैं। ओह, खैर जितने हैं उनकी तो तलाशी लो। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझी नहीं। I mean to say it was a very good dance. आपका डांस बहुत अच्छा, कामयाब भी और नाकाम भी। जी जी कुछ नहीं। I mean to say it is very good. हमारे तरफ से तोहफा कबूल लो। या वैसे Thank you so much. Thank you. कामयाब भी रहा, नाकामयाब भी। जहरीनाक से टकराने का अंजाम खतरनाक होगा। जहरीनाक, जहरीनाक।
नहीं मिस मुमताज, मैं ऐसा नहीं समझता। ये तो एक खुशबाश्ता नौजवान है। जी नहीं, जहरी नाक की हर डकैती में ये शख्स मौजूद रहा है और अब मुझे उस पर शुबा ही नहीं बल्कि यकीन है। मैं उसे गिरफ्तार करना चाहती हूँ। अगर आपको यकीन है तो आप उसे गिरफ्तार कर सकती हैं। आपको एतराज सुना होगा। इतराज? मिस मुमताज, अगर मुजरिम का हाथ मेरे बाप का हाथ भी हो तो ये हाथ उसके लिए हथकड़ी बन जाएगा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मेरा भी यही हाल है। इसी शख्स ने एक बार मेरी जान भी बचाई, लेकिन जो शख्स एक जान बचाकर हजारों जानों से खेलता है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अच्छा, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। आप मेरे टेलीफोन का इंतजार कीजिए। बहुत अच्छा मिस मुमताज। हार्बर पुलिस स्टेशन से अभी अभी इत्तला मिली है कि उन्होंने 2 आदमी और 1 औरत को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आदमी खाना बदोशों का भेष बदलकर नाच गाते हुए एक अमीर आदमी के घर के अंदर दाखिल हुए और मौका पाकर उस घर को लूटने की कोशिश की। हार्बर, कहीं वो जहरीनाक के आदमी ना हो। उन्हें फौरन हमारे सामने पेश करने का बंदोबस्त करो। ऑल राइट सर। पहला इत्तेफाक है कि जहरी नाक के 3 आदमी पकड़े गए हैं। ये हमारी तौहीन है कि हमारा कोई आदमी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो। सरदार, हो सकता है कि डांसर्स हमारे खुफिया अड्डे का पता पुलिस को बता दे। मैंने गूंगे को खबरदार कर दिया है। अगर पुलिस के इधर आने की भिनक भी हमारे कान में पड़ गई तो हम अपने खुफिया वार को तबाह करके कहीं और चले जाएंगे। तुम सब होशियार रहो। सरदार, हमारे लिए क्या हुक्म है? मिस मुमताज को अगवा करने की पहली कोशिश नाकाम होगी। आज वो उस नौजवान अनवर को हमारे शुबे में गिरफ्तार करने आराम महल जा रही है। मैं हुक्म देता हूँ कि शाम तक उस खास जासूस को हमारे सामने जिंदा हाजिर किया जाए ताकि हम उसको जहरी नाक से टकराने का मजा चखा सके। इब्राहिम और नवाब कहाँ हैं? बाप रे बाप, इतना माल। माशाल्लाह, अल्लाह ही देगा। इंशाल्लाह मौला ही देगा। अरे चुप से नीचे हो जा, कोई देख लेगा। यार, इस आराम महल में इतनी दौलत होगी मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मैं तो सुनहरी गुलबन देखकर हैरान रह गया। चल जल्दी से सरदार को खबर करें।
भाई साहब अल्फाज मैं बता देता हूँ बशर्ते के। अरे आपके मुंह से तो खून बह रहा है। अजी यहाँ तो दिल से भी खून बह रहा है। ओह दोनों सही। जी हाँ जी Hands up. Don't move. Don't move. हिलने की कोशिश ना करो। About done. Oh, I am ready. Shoot. दोनों सही। जी हाँ जी Hands up. Don't move. हिलने की कोशिश ना करो। About done. Oh, I am ready. Shoot. तीर पे तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है। आगे कुछ नहीं कहूँगा। Thank you. दिया तो आपका हमें अदा करना चाहिए। चाहे से आगे तस्वीर लेने हमारी तस्वीर सिर्फ तस्वीर ही नहीं। अनवर साहब अगर इजाजत हो तो ये कैमरा साहब एक दो दिन के लिए क्या हमेशा के लिए ले जाइए। आज से यहाँ की हर चीज हो सके तो हमें भी ले जाइए। अजय राज चलिए। कल आप मेरे साथ चाय पी रहे मेरे घर। थैंक गॉड शुक्र अल्लाह मियां तेरा गरम गरम चाय के घर पे ऐसो। आप वहाँ कहाँ देख रही हैं? दाढ़ी ओह दाढ़ी। तो हमारी चची जान है ना उन्होंने आराम महल को दाढ़ी महल बना दिया और इसी बहाने आपको दौलत खाना भी दिखाऊंगा। ओ मेरा मैं भूल गया। तशीफ रखिए कहाँ दे तशीफ रखिए ना। मैं एक पैकेट में बैंडेज बांधता हूँ है ना। तशीफ रखिए मैं चाय लाती हूँ। चाय की क्या जरूरत है शरबत दीदार ही काफी। चले गए। कहाँ है? इन्वेस्टिगेटर मुमताज शहजाद। बाप रे बाप भाग कर लिया है। फिर भी मैं इन गिरफ्तारी को बुरा शगुन समझता हूँ। इस शहर में महल जाना खतरे से खाली नहीं। बॉस आप अपने नमकखारों को हुक्म दीजिए कि वो आराम महल की सारी दौलत आदत में पेश कर दे। मुझे तुम पता है इब्राहिम और नवाब का अमल रवाना हो जाओ और ना तो समझो अपने साथ ले जाओ। बाकी साथी यहाँ से कूच की तैयारियां शुरू कर दें। भाइयों चलो लतीफ गाड़ी तैयार करो। बहुत अच्छा। आज दो आने फिर सब्जी में ज्यादा दिया है और कल चुकंदर में जो 2.25 आने बचा के लाया था। परसों अदरक जो दोपहर से ज्यादा महंगी लाया था। तो चुप रहे। मेरा पैसा पानी की तरह बहाया चला जा रहा है। तुझे कुछ एहसास भी है या नहीं? या साहब माया की फिक्र न कर माई। तेरे तो पैरों तले खजानों के ढेर लगे हैं। देख हाय अल्लाह। मदारी लोग
खबरदार जो पीर साहब की शान में कोई गुस्ताखी की। तेरे एक एक रुपए के दुगने रुपए तुझे मिलेंगे। पीर साहब मैं फिर कहती हूँ, इस नाचीज खादमा के पास कुछ थोड़े से रुपए और जेवर हैं, उन्हें आप दुगने कर दीजिए। पर मलकन ये लोग कुछ गड़बड़ कर गए तो। तेरे इस नालायक मुलाजिम की गुस्ताखी हमें तेरी दौलत और जेवरात को दुगना करने से मना करती है। हुजूर, इस बेअदब को माफ कर दीजिए और इनकी सारी दौलत दुगनी कर दीजिए। छी 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 छी, हमें इस माया के जंजाल में फंसने का वक्त नहीं है। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। हुजूर, अल्लाह वाले दिल में मैल नहीं लाते। पीर जी, उसे माफ कर दीजिए और मेरी दौलत दुगनी कर दीजिए। मैं आपकी उम्र भर गुलाम रहूंगी। हुजूर, इनकी मुराद पूरी कर दीजिए ना। अच्छा, अगर तुम मजबूर करते हो तो हम इस माए की ख्वाहिश पूरी करते हैं। चलिए चलिए, अंदर तशरीफ ले चलिए। गुलबदन, तुम इन्हें अंदर बिठाओ, मैं अभी अभी अपनी हकीर पूंजी लेकर हाजिर होती हूँ। आइए पीर साहब, आइए आइए। जाओ पीर, जाओ फकीर, अल्लाह ही देगा इंशाअल्लाह, मौला ही देगा माशाअल्लाह। बाप रे बाप, ये लोग तो चाची का तुरंत तख्ता करने की फिक्र में है। शमीम बीबी को बताना चाहिए। शमीम बीबी, आपके इस बयान के बाद अब मैं इन्हें रिहा तो किए देता हूँ, आइंदा इनकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ओ यस यस, मुझे पकड़ लीजिएगा, आई एम बाउंड। खोल दो जी। अब फरमाइए। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। आप नहीं, हाँ? आपका बयान लेना है। शुक्रिया मिस मुमताज, मिलेंगे। खुदा हाफिज। जा रहे हो भैया? मिलेंगे फिर किसी ना किसी जेल में। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि देर रात ना ले जाइए। मुझे ये फकीर नहीं, चोर मुझसे ज्यादा क्या जानती हूँ। छोड़ देखिए, सुना तो, इस गली के फकीर एक दिन हम सबको फकीर बना के छोड़ेंगे। क्या करना चाहिए? बीबी, आप थाने फोन करके देखिए। अभी करें, ये भी बंद है। खराब होना था। अच्छा, तुम जल्दी से थाने चले जाओ। अनवर भैया से अनवर कहो कि गली के फकीर यहाँ घर का सफाया कर रहे हैं। जल्दी जाओ। बीबी, मैं अभी पीछे दरवाजे से जाता हूँ। लो लो, देखो माई, मेरी तरफ देखो। अब तुम्हें हम एक ऐसा तमाशा दिखाना चाहते हैं जिसे तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। जब तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी, बस तुम्हारे सामने माया ही माया है। ये एक करिश्मा है, करिश्मा। चलो अपनी आंखें बंद कर लो। चलो बच्ची, तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो। पीर साहब के हाथ लगते ही दौलत डूब जाएगी। शाबाश शाबाश शाबाश। अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा इंशाअल्लाह। पीर साहब के हुक्म से दौलत को दुगनी कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ही देगा इंशाअल्लाह, मौला ही देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ही देगा माशाअल्लाह। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं, वरना गोली मार दूंगी। चाची का तो तुरंत तख्ता होने वाला है। बाकी बातें आपको रास्ते में बताता हूँ। जरा तेज चलाइए, मैं तो मारा क्या खाए तो। माल तो हम आराम से ले आए, पनुआ भाई तो अभी तक पीछे ही पड़ेला है और अब वो यहाँ तक पहुँचने ही वाला है। तो फिक्र ना करो, चलो जल्दी अंदर चलो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो।
हमारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच चुका है, हमें उसका बंदोबस्त करना है। भाइयों चलो जल्दी। तुम यहाँ बैठ के पुलिस का इंतजार करो, मैं अंदर चलता हूँ। ये तो कोई भूतिया महल है, आप जरा एहतियात से जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मालूम होना चाहिए जहरी नाग के राज तक पहुंचने की जिस किसी ने जुर्रत की उसका खतरनाक अंजाम होगा। इंस्पेक्टर साहब, चाचा गजब हो गया। क्या हुआ बेटी? जहरी नाग के आदमी हमारे घर की सारी दौलत लेकर भाग गए। अनवर भैया अपनी गाड़ी में उनका पीछा कर रहे हैं। खुदा के लिए जल्दी से कुछ कीजिए। पुलिस को फौरन तैयारी का हुक्म दिया जाए सर। सर, ये तीनों जहरी नाग के गिरोह के मेंबर हैं। इन्हें हार्बर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आखिरकार इन्होंने जहरी नाग के अड्डे का पता बतला दिया है। वेरी गुड, हमें फौरन जहरी नाग के अड्डे पे छापा मारना चाहिए। जरा ठहरिए। चाचा क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ओह यस यस। एक तरकीब जहन में आई है। वो क्या? आप लोग मेरे साथ हैं। बहादुर साथियों, मुझे खुशी है कि तुम सब आराम महल से कामयाब लौटे। अब हम अपनी सारी दौलत आपस में बांट देंगे। आज वो वक्त आ गया है कि माले गनीमत तकसीम करने से पहले हम अपना असली रूप तुम्हें दिखाएं। तुम्हारा जहरी नाग। गूंगा? गूंगा? जहरी नाग? हाँ, तुम्हारा सरदार जो गूंगा बनकर तुम्हारी खिदमत करता रहा और इस माइक्रोफोन के जरिए तुम्हें हिदायत देता रहा। मेरे राज मालूम करने का अंजाम तुम्हें थोड़ी देर बाद मालूम होगा। इस फ्यूज के जल जाने पर टाइम बम फट जाएगा और इसके साथ ही इस गुस्ताख का जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर जाएगा। मचल। आखिरी न खेलो बाबूजी। तुम लोग वापस आ गए? सरदार, हम लोग पुलिस को धोखा देकर फरार हो गए। शाबाश मेरे बहादुर साथियों, पुलिस हमें कभी पकड़ नहीं सकती। नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। जहरीन नाग का राज मालूम करना चाहती है? यही है वो जहरीन जिसका मजा तू भी चख ले। Nonsense, what is this idea?
जाहिद? जाहिद तुम्हारा दोस्त। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं जाहिद, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम इंसानियत के दुश्मन। इंसानियत? कौन सी इंसानियत? उस संधी इंसानियत का जिसने एक बार के मुजरिम को हमेशा हमेशा के लिए मुजरिम बनने पर मजबूर कर दिया। तुम झूठ बोलते हो। जज्बाती न बनो असलम, चलो मेरे साथ, जिंदगी भर ऐश करोगे। मैं तुम्हें गरीबी के अंधेरे से निकालना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ, मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अपनी आधी दौलत? ये तुम्हारी अपनी दौलत है? न मालूम कितने मासूम और बेगुनाह लोगों का गला घोट कर तुमने ये दौलत जमा की है। अगर तुम में जरा भी इंसानियत है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। असलम, आज तक मैं तुझे अपना दोस्त ही नहीं बल्कि छोटा भाई भी समझता रहा हूँ, मगर आज से तू मेरे दुश्मनों के सफ में खड़ा हो गया है। मुझे ये दुश्मनी मंजूर।
तुम्हारा क्या हाल है? ठीक हूँ अनवर भैया, ठीक। उठ सकते हो? ठीक हो भाई तुम लोग? चाचा जी, संभालिए अपने जहरी नाक को। जहरी नाक? अच्छा, तो ये है जहरी नाक का राज। यस सर, नकली सांप का जहर इस नकली सांप में भर दिया जाता था और ये सुइयां सांप के दांतों का काम करती रही। इनके जरिए जहरी नाग इंसानी जिस्म में सांप का जहर दाखिल कर दिया करता था। हम सब ये समझते रहे कि मौतें असली सांप के डसने से होती नहीं। राइट यू आर। वेरी गुड मिस मुमताज, आप जैसी काबिल जासूसा ने एक बेहद मुश्किल केस को हल कर लिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। आओ बच्चों, आओ। बेटी मुमताज, लो अपने मुजरिम को पकड़ लो। मैंने कहा चाचा बेटा, अपने चेली अगर मिल जाए तो क्या हर्ज है? जाओ बेटा, डेडी मौज करो। चाचा हुजूर, जब आप लोग लेने के ही मूड में हैं, तो मुझे भी मेरा गुरु दे दीजिए। आओ बदन, आओ। चलो जयराम का हाथ पकड़ लो। और चाची, तुम अपने फेथफुल हस्बैंड का हाथ पकड़ लो। साइलेंट। अरे मियाँ, हंसते क्यों हो? हम मेरे परफेक्ट बच्चों, अब बाहर गार्डन में चलो, वहाँ तुम लोगों की शादी की खुशी में बड़ी जबरदस्त पार्टी दी जाएगी। आओ आओ आंटी, आओ। मेरी आंटी, मेरी चाय